हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, हल्का सा सर्दी जुकाम है। मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। खैर, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हम हाउसवाइफ को और अपना काम करने से नहीं रोक सकता। आज मुझे करनी है अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग। दिवाली की साफ़ सफाई करने वाली हूँ आज मैं अपनी रसोई की। मैंने वैसे तो अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग जो है श्राद्धों से पहले ही स्टार्ट कर दी थी और मैंने कर भी ली थी पूरे घर की डीप क्लीनिंग, पर मैंने रसोई साफ़ नहीं की थी क्योंकि श्राद्धों में हमारे यहाँ पे और रसोई की डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो वो मैं अभी करने वाली हूँ। तो रसोई की डीप क्लीनिंग जिस दिन मैं करती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने जो है अपना दोपहर का लंच बना कर रख दिया, ताकि मैं आराम से फिर पूरा दिन जो है अपनी रसोई को दे पाऊँ, अच्छे से मैं उसकी क्लीनिंग कर पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले खाना बना दिया था और खाने में आज मैंने बनाए थे ये अंकुरित मोट और तोरई की सब्ज़ी और रोटी। और फिर मैंने लंच कर लिया था। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि हल्का फुल्का सर्दी जुकाम था, टैबलेट ली थी तो थोड़ा सर भारी सा हो रहा था। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने रसोई की डीप क्लीनिंग करने में। और रसोई की डीप क्लीनिंग करने के साथ साथ आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ, कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से छोटे से किचन में हम सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग देखते हो मेरा किचन जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। पर फर्स्ट तो ये बता देती हूँ कि जब आपको किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है या जब मुझे करनी होती है तो मैं किस तरीके से करती हूँ। तो मैंने अपने पूरे किचन को पहले खाली कर लिया था। मतलब जो कैबिनेट में सामान था उसको मैंने बाहर नहीं निकाला था। जो मेरे काउंटर टॉप पे सामान था ना, वो मैंने सारा उठाकर और रख दिया था अपनी डाइनिंग टेबल पर, ताकि जब मैं इन कैबिनेट्स को क्लीन करूँ और इनका सामान जो है मुझे निकालने के लिए, रखने के लिए, और मेरा काउंटर टॉप खाली हो, उस जगह पे रख के और इस सामान को मैं अच्छे से साफ़ कर सकूँ। तो मैं सबसे पहले सारी जो कैबिनेट्स है उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो डिब्बे वॉश करने के हैं उनको मैं अलग कर लूँगी। और जो मैंने इसमें और जो ये लाइनर लगा रखे हैं, मतलब जो मैंने मैट लगा रखी है ना, तो जो वॉश करने की थी उनको मैंने वॉश कर दिया, जो पोंछने की थी उनको मैंने पोंछ दिया। और जब भी आप कैबिनेट में कोई सामान रखो ना, तो उसमें लाइनर आप ज़रूर लगाओ, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आपकी कैबिनेट इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। बस लाइनर आपको हटाना है और उसको झाड़ पोंछ कर आपको सामान वापस रख देना है। दिवाली पर जब भी मैं रसोई की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपनी सारी कैबिनेट्स क्लीन करती हूँ और इनमें जो भी सामान होता है उसे निकाल कर अच्छे से मैं और देख लेती हूँ कि क्या सामान की मुझे ज़रूरत है, क्या मुझे बाहर फेंकने का सामान है और क्या सामान है जो मुझे किसी को देना है। मतलब सामान जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो बाहर फेंकने का होता है, एक होता है जो मुझे किसी को देना होता है, जो मुझे ज़रूरत नहीं। रसोई की क्लीनिंग करते करते और बीच में आ गई हूँ बेटी को तैयार करने के लिए, क्योंकि ये जा रही है आज बर्थडे पार्टी में। वैसे तो ये खुद से ही तैयार हो गई थी, इसने ड्रेस वगैरह खुद ही पहन लिया था। बस मैंने इसके जो है बाल बनाए हैं और लिप बाम लगाया, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई है ना, तो होंठ फटने शुरू हो गए हैं, तो अभी बच्चों के लिप बाम ज़रूर लगाना होता है। और पूरी बॉडी पे इसको बॉडी लोशन लगवाया है और ये तैयार हो गई है बिल्कुल से। तो ये जा रही है बर्थडे पार्टी में और अब मेरा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम कुछ डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो बच्चों का ये रहता है कि हम करवा दें। पर अभी 1-2 घंटे बर्थडे पार्टी में चली जाएगी और मैं फटाफट जो अपना सारा काम जो है निपटा लूँगी। तो जी बस मैंने जो भी डिब्बे हैं जिनमें मैं राशन का सामान रखती हूँ वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। और ये डिब्बे भी जो है मतलब जो बहुत ज़्यादा गंदे हैं उनको तो मैं वॉश कर लूँगी, और जो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं उनको मैं जो है और ऐसे ही जो है पोंछ के रख दूँगी। तो जो बहुत ज़्यादा गंदे डिब्बे थे ना, उनको मैंने एक और ये टब में और थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी ले लिया है, और गर्म पानी से ये जो अगर इन पे थोड़ी बहुत चिकनाहट है ना, तो वो निकल जाएगी। वैसे तो जो ये डिब्बे हैं वो कैबिनेट में रखे हुए रहते हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट जो है जमती नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत हाथ वाथ तेल के लग ही जाते हैं। तो जो ज़्यादा गंदे थे उनको मैंने वॉश कर दिया, जो गंदे नहीं थे उनको जो है मैंने कपड़े से एज इट इज़ पोंछ के रख दिया है। और उसके बाद जो भी मतलब सारी कैबिनेट एक एक करके जो है मैंने साफ़ करी है। हाँ, आपको तो मैं बड़ा स्पीड में जल्दी दिखा रही हूँ, पर सही बताऊँ तो ये काम करने में मुझे लग गए थे करीबन 4-5 घंटे। मतलब किचन साफ़ करने में सबसे ज़्यादा हमारा जो है टाइम जाता है। और उसके बाद जो है ये कुछ राशन का सामान था जिसको मैं फ़िल करके रख रही हूँ, और जैसे जैसे मैं राशन का सामान फ़िल कर रही हूँ वैसे वैसे मैं ना एक लिस्ट भी बनाती जा रही हूँ कि जो सामान ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आगे त्यौहार आने वाले हैं, तो जो भी सामान ख़त्म हो गया है उसकी मैंने लिस्ट बना ली है अलग से, और वो जो है वो मैं मंगवा लूँगी। और बाकी मैंने सारा कुछ फ़िल कर दिया है। और इधर जो है अब मैं चिमनी
कैबिनेट्स क्लीन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि जो भी फालतू का सामान था वो मुझे निकालना था। बाकी किचन को डीप क्लीन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा चिकनाई मैं इकट्ठा होने ही नहीं देती। मैं महीने में या फिर 15 दिन से एक बार जो है अपने किचन कैबिनेट्स को अच्छे से जो है क्लीन करती हूँ। मतलब जब नाइट में हम अपने डेली में किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसमें मैं एक दिन ऐसा निकालती हूँ कि मैं इन कैबिनेट्स को अच्छे से जो है डीप क्लीन कर लूँ। उसके लिए मैं बस हल्का सा गर्म गुनगुना पानी लेती हूँ और कपड़े को उसमें भिगोकर और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल लेती हूँ और उससे मैं इन कैबिनेट्स को पोंछ लेती हूँ, तो जो भी चिकनाई होती है वो इकट्ठी नहीं होती। तो मुझे दिवाली पर और रगड़ रगड़ के जो है इन कैबिनेट्स को साफ़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर हम डेली में कर लेंगे तो एक तो अगर रगड़ के करेंगे तो इनकी शाइन भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर चिकनाई इकट्ठी हो जाती है तो हमें किसी प्लास्टिक के जो वो होते हैं ना साफ़ करने वाले, उनसे साफ़ करना पड़ेगा। इनकी शाइन भी ख़राब हो जाएगी। तो ज़्यादा चिकनाई इकट्ठी ही मत होने दो थोड़ी सी। और इधर बुलबुल आ गई और आते ही शुरू हो गई है कि मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो उस बच्चों का यही रहता है। हालांकि उसने हेल्प करी थी दिन में, जो है उसने किचन में से सामान निकालने में मेरी थोड़ी सी हेल्प करी थी, और अब वो आते ही शुरू हो गई कि मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। खैर मैंने उसको बैठा दिया टीवी देखने के लिए। और हाँ, दूसरा, मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि दीदी आपका छोटा सा किचन है, तो इस छोटे से किचन में आप ना सामान कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। तो देखो, इसका सिंपल सा एक ही तरीका है कि फालतू का सामान जो आपको ज़रूरत नहीं है ना, वो अपने किचन से जब भी आपको टाइम मिले ना तो थोड़ा थोड़ा आप डिस्कार्ड कर दो। जो किसी को देने का है वो दे दो। इस तरह से मत रखो कि सालों बाद हम उस चीज़ को काम में लेंगे और हमने उसको किचन में घुसेड़ रखा है। तो जैसे मैंने अब क्या किया, बहुत सारे बर्तन जो है मैंने अपने किचन में से निकाल दिए थे जो मुझे किसी को देने हैं, जो जिनकी किनारी टूट जाती है। टूटे फूटे बर्तन तो मैं निकालती हूँ, उसके अलावा भी जो है मैं काफ़ी सारे बर्तन जो है दिवाली पर या फिर जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना अपने किचन की, तो मैं अलग कर देती हूँ। जो मतलब जैसे हम नया डिनर सेट ले आए या फिर हम नया कप ले आए चाय कॉफ़ी के लिए, तो जो पुराने कप होते हैं ना वो मैं किसी को दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें होगी जो लिमिटेड अगर चीज़ें होंगी ना, तो आपका किचन ऑर्गेनाइज रहेगा। बहुत ज़्यादा फालतू का सामान मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ। 4-5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मेरा पूरा किचन जो है शीशे की तरह चमक गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये जालियाँ रह गई थी, तो इनको मैंने गर्म पानी में भिगो के छोड़ दिया था, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया था, और ये देखो कितना ज़्यादा इसमें से डस्ट निकला है। और ब्रश से मैंने क्लीन किया था क्योंकि गर्म पानी से हाथ ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने मोठ चाट बना ली थी। रात को मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि बुलबुल तो पार्टी में गई थी और पतिदेव ने कहा था कि जो भी बचा हुआ है बस वही खा लेंगे। और उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में मिल रही हूँ। ये चीज़ रह गई थी, तो ये जो चिमनी के ऊपर जो पाइप है ना, उसको चिमनी के ऊपर लगा हुआ ये पाइप है और इस पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट जमी हुई थी क्योंकि यहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता नहीं है। ये जो है मेरी हाथ की मतलब पहुँच से काफ़ी ऊपर है, वरना तो इस पर भी मैं जो है इतनी चिकनाहट जमने देती नहीं। तो ये जो है दिवाली पर ही क्लीन होता है और इस पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट थी, तो इसको मैंने अभी 1-2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। और इसको भी मैं अच्छे से जो है ब्रश से क्लीन कर लूँगी। अगर कपड़े से क्लीन करती तो कपड़े पे चिपक जाती सारी गंदगी, तो ब्रश से क्लीन कर रही हूँ और बहुत अच्छे से जो है ये क्लीन हो गया क्योंकि गर्म पानी में इसको भिगो के छोड़ दिया था ना, तो बिल्कुल नए जैसा निकल आया है, बिल्कुल से चमक गया है ये। और अब इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है और पतिदेव से जो है मैं इसको लगवा दूंगी। और बाकी जो फ़ैन उतारा था ना वो रह गया है क्लीन करने के लिए, तो उसको मैं करूँगी कल क्लीन। श्राद्धों से पहले मैंने दिवाली सफाई अभियान शुरू किया था, मतलब मैंने पूरे घर की साफ सफाई शुरू कर दी थी दिवाली के लिए। पर अब जाके वो सफाई अभियान कंप्लीट हुआ है जब मेरी रसोई साफ़ हुई है। तो मेरी छोटी सी रसोई जो है साफ़ हो गई है, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे भी रसोई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, साफ़ सफाई करने में टाइम लगता ही है क्योंकि रसोई का तो एक एक कोना हमें जो है संभालना पड़ता है, एक एक चीज़ हमें देखनी पड़ती है। खैर मैंने कल जो है आप लोगों को और मतलब दिखाया नहीं था कि मैंने किस तरह से अपनी छोटी सी रसोई में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख रखा है। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी आपको झलकियाँ दिखाऊंगी। पूरा किचन टूर तो मैं नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने सामान जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपनी रसोई में और क्या मैंने चेंजेस किए हैं।
तो जी ये है मेरी छोटी सी ओपन रसोई। ओपन है तो इस वजह से मुझे इसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी घर में आता है सीधे नज़र जो है रसोई में ही जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जिस घर में रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है ना, तो इसका मतलब उसकी जो गृह लक्ष्मी है वो अपने घर का बड़ा अच्छे से ख्याल रख रही है। तो रसोई को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जो है रसोई में ही जाता है। खैर अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डिनर सेट रख रखा है। हाँ, डिनर सेट रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स भी आते हैं जिनमें डिनर सेट जो है आप रख सकते हो, पर वो बहुत महंगे मिल रहे हैं ऑनलाइन। मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है घर पे ही बनवा लूँ या फिर मैं खुद बना लूँ। तो मैं जब भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। मैंने ऑनलाइन देखे थे पर वो बहुत महंगे मिल रहे थे, और ज़्यादा महंगी चीज़ें जो है मैं खरीदती नहीं हूँ। और इधर जो है इसके पास में ही जो कैबिनेट है वहाँ पे मैंने सारे कप्स जो भी मतलब होते हैं ना डिब्बे वगैरह वो रख रखे हैं। और हाँ, रसोई में एक ड्रॉर ज़रूर ऐसी होती है कि जिसमें हम अड़ंग बड़ंग जो भी फालतू का सामान होता है ना वो रख देते हैं। तो ये वाली एक ड्रॉर ऐसी है कि जिसमें मैंने फालतू का सामान, जो मतलब फालतू का नहीं वैसे यूज़ का है पर वो कभी कभी यूज़ आता है, तो वो सामान मैंने उसमें रख रखा है। और यहाँ पे ये जो है सारी मैंने अलग अलग रख रखी है, मतलब ये जो कैबिनेट्स बने हुए हैं इस तरह से, इसमें मैंने बर्तन रख दिए हैं। तो बर्तन भी जो है लिमिटेड ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम है ही नहीं घर में, 3 ही लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा मैंने बर्तन भी नहीं रख रखे हैं। जितना बर्तन की मुझे ज़रूरत होती है डेली में वही बर्तन मैंने इसमें रख रखे हैं। और उसके अलावा जो बर्तन होते हैं ना वो जो मेरी मतलब बेड में रख देती हूँ मैं, किचन में नहीं इकट्ठा करके रखती, जो मतलब त्योहारों पे ही निकलते हैं वो वाले बर्तन जो है मैं बेड में रखती हूँ। वो जो त्योहार पे जब ज़रूरत होती है तब हम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। और मतलब किचन में मैं उतने ही बर्तन रखती हूँ जितने मुझे डेली में चाहिए होते हैं। और इधर ये एक बड़ी सी अलमारी बनी हुई है, तो जिसमें मैंने सारे अचार के डिब्बे और चीनी और मतलब जो भी बहुत सारा सामान जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो रख रखा है। और इधर ये एक बना हुआ है, क्या है ये, ख़रीदा हुआ है, मतलब ये साड़ियों में लिया था, पुरानी साड़ियों में मैंने लिया था ये, जिसमें आलू प्याज वगैरह रख सकते हैं। तो ये टोकरी बड़ी कमाल की है, और इसको भी मैंने कल अच्छे से धो के जो है चमका दिया था, तो ये भी चमक रही है। आज चमक मार रहा है मेरा पूरा किचन, जो है शीशे की तरह चमक रहा है। और हाँ, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जो मुझे रोज़ देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैंने अपनी विंडो में जो है मनी प्लांट लगा रखा था, पर वो जो मनी प्लांट था ना वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है फैल गया था, उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो वो मनी प्लांट मैंने यहाँ से हटा दिया है, और उसकी वजह से देखो यहाँ पे निशान भी हो गए। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा मनी प्लांट जो है लगा दिया है। किचन में मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रखी है, पर हाँ थोड़ी बहुत तो जो है ग्रीनरी होनी ही चाहिए किचन में, अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है अगर थोड़े बहुत प्लांट लगा लो तो। मैंने किचन में दूसरा प्लांट लगा दिया है। उसके अलावा सारे कैबिनेट्स वगैरह सेट है, देखो बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। बस हाँ, चिमनी के ऊपर जो पाइप है वो मुझसे लग नहीं रहा था, वो हस्बैंड लगाएंगे, तो वो रह गया है, बाकी मैंने। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि दीदी आपके किचन में कॉकरोच नहीं है क्या? नहीं जी, 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे अपने किचन में, पर अभी तक एक भी कॉकरोच नहीं है मेरे किचन में। क्यों? क्योंकि मैं साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ अपने किचन का। और मैं हफ्ते में 1-2 बार है ना गर्म उबला हुआ पानी जो है अपने सिंक में डाल देती हूँ, उससे कॉकरोचेज़ नहीं आएंगे। और साफ़ सफाई का ध्यान रखोगे तो कॉकरोच होने का सवाल ही नहीं होता है। और ये देखो एक और मैं इंपॉर्टेंट टिप आपको दे देती हूँ। ये ऑयल कंटेनर है जिसमें मैं ऑयल रखती हूँ, और इसके नीचे मैंने एक प्लेट लगा रखी है, क्योंकि हम कितना भी ध्यान से ऑयल को डालें पर थोड़ा बहुत तो जो है वो चिकना होता ही है। और अगर हम चिकनी और जार ही अगर इसमें रख देंगे तो कैबिनेट ख़राब हो जाएगी। तो प्लेट लगा दो, इससे जो है आपका कैबिनेट ख़राब नहीं होगा। तो ये थे जी कुछ टिप्स और ट्रिक्स छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।